इतना बुरी तरीके से किसी पशु को भी नहीं मारते, निर्ममता से उतना मारा हुआ है, अंगुलियां चक्कों से काटी हुई हैं, प्लास से मरोड़ी हुई हैं। तो एक सीआई जो इतना सीनियर आदमी है उसको पता नहीं चलता है क्या कि कौन सी धारा इसमें लगेगी। ये पहला सीआई है जिसको नवलगढ़ की जनता ने घोड़े पे आया था और एक तरीके से गधे पे बिठा के, अब बाबा जी आजकल एक डायलॉग भी चल रहे हैं, धक्को देर बाहर काटे है। और विशेष तौर से अधिकारी कर्मचारी गण मेरे को जो भी सुन रहे हैं, बक्सा किसी को नहीं जाएगा। और सीआई साहब ने हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था, तभी मैं कह के आया था ये पद आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे सीआई को हम नवलगढ़ में नहीं रहने देंगे। मैंने हमारी बेटी से मिल लो है, लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भाई जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और झुंझुनू के अंदर बगेरा के अंदर एक मामला हो कि माँ और बेटी के साथ में मारपीट हुई और भी के बाद में जो वो पुलिस के द्वारा जो वो मिली भगत को जो आरोप हो वो भी जनता के द्वारा लागे। और भी के अंदर अपना जगह नवलगढ़ का प्रधान हा दिनेश जी शुंडा बन के द्वारा बहुत ही शानदार बन के ऊपर कार्रवाई करी गई ही। तो भी चीज़ ने लेके आज आप हाँ शुंडा जी का आया हाँ बस आप पूरी जानकारी फैलाएंगा कि पूरा मामलो हो और के हिसाब से दंड बुद्धि होगी आगे को लेकर क्या प्लानिंग है और पीड़िता न्याय दिलाने के लिए भी क्या कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। तो प्रधान जी बताओ कि बगेरा के अंदर एक मामलो हो, काफ़ी दिन वो 2-3 दिन से मामलो जो गरमाए भी हो, काफ़ी लोग साथ में आया थे। थारा में मैं कुछ वीडियोस देखा कि थे बन के खिलाफ अनशन के भी पूरे बैठा हा और रैली वगैरह भी काफ़ी करी ही और भी के बाद में कुछ कड़ा कदम भी जगह उठाया गए प्रशासन के द्वारा। थोड़ा सा जो लोग जानना चाहें कि भाई क्या मामलो हो, क्यों पुलिस वाला हटाया गया, के भी के अंदर संलिप्त था पुलिस वाला, थोड़ा सा डिटेल में बता दें एक बार। पिछले दिनों घरेलू फंक्शन होने के कारण मैं व्यस्त था, मेरे को इस घटना की जानकारी नहीं थी और 14 अप्रैल को हम निवाई गांव में भीमोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। उसी कड़ी में कल बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का हमने स्थापना वहां स्टेचू लगा रहे थे। उसी दरमियान काफ़ी महिलाएं और पुरुष निवाई उस जगह पहुंचे अंबेडकर पार्क में और हमें कहा कि एक तरफ तो आप संविधान का दिवस मनाने जा रहे हो और एक तरफ गाँव की इस महिला के साथ इस तरीके का अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार के बाद भी अपराधियों को और मात्र 151 की धारा में अरेस्ट करके छोड़ दिया गया है। तो हमें प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति नज़र आ रही है। तो उस समय हमने लोगों को आश्वस्त किया अगर ऐसी बात है तो तुरंत प्रभाव से, क्योंकि पहले मेरे संज्ञान में मैटर नहीं था, तो वहीं से हम निवाई से सीधे लोग इकट्ठे होके और हॉस्पिटल के लिए पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए निकल गए। और वहाँ से मैंने थानाधिकारी महोदय सुनील जी शर्मा को फ़ोन किया। तो सुनील शर्मा जी को कहीं न कहीं पता नहीं वो किस सत्ता के या किस नशे में मद में चूर रहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं ये कहता हूँ जनप्रतिनिधि जहाँ भी बात चलती है, चाहे हमारा पंच ही क्यों नहीं हो, अगर वो जनता की आवाज़ के लिए कोई बात करता है तो उसकी बात को तवज्जो देना, मान सम्मान देना क्षेत्र के अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी बनती है। पर्सनल काम के लिए फोन करेगा? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ किसी भी पर्सनल काम के लिए अगर कोई जननेता फ़ोन करे, अगर आप उसको वेटेज नहीं देते हो, वैसे तो देना चाहिए, मेरी बात सुनो, लेकिन अगर आपको लगे वो जननेता कोई गलत काम आपसे करवाना चाह रहा है, अगर आप वेटेज नहीं देते हो तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जनहित के लिए कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आपको फ़ोन करे तो आपको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। जब मैंने भी फ़ोन किया तो थानाधिकारी महोदय ने कहा, मैंने कहा आप हॉस्पिटल पहुंचिए, क्या बात है, दिखवाते हैं 151 धाराओं का क्या मामला है। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ये थाने की राजनीतियों में नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है पारिवारिक मैटर होते हैं ज़्यादातर और 2 दिन बाद सब में सुलह भी हो जाती है और उस समय वो थोड़ा सा मामला निकल जाए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ा गंभीर मामला, उन महिलाओं की स्थिति मेरे से देखी नहीं गई। एक बच्ची को तो प्रियंका को तो हमने तुरंत प्रभाव से जयपुर एसएमएस के लिए रेफर करवाया, वरना मेरे को लगता था यहाँ कोई भी दुर्घटना घटने की आशंका थी। और जब सीआई साहब को फ़ोन करके हमने बुलाना चाहा तो सीआई साहब की संवेदनहीनता इस बात से जाहिर हुई कि उन्होंने कहा कि मैं तो थाने पर ही बैठा हूँ। और जब ये बात उन्होंने कही तो मेरे को जो लोग आरोप लगा रहे थे उनमें सत्यता नज़र आई। तो हमने लोगों की जो जन भावना थी, मेरे साथी थे, मेरे कार्यकर्ता थे, हमारे सरपंच, हमारे जिला परिषद, हमारे पंचायत समिति सदस्य जो भी थे, सबकी जन भावना थी कि हम लोग यहीं धरने पे बैठेंगे और जब तक इन दोषी कर्मचारियों को यहाँ से हटाया नहीं जाता नवलगढ़ से, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कि वजह था केस समझ में आवा कि जिस हिसाब से सीआईजी के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि धारा सही कौन लगाई, के वजह समझ में आवा? ये मामला इसलिए संगीन नज़र आ रहा है क्योंकि जिन महिलाओं की स्थिति हमने देखी, जैसे हाथ पैर टूटे हुए हैं, इतना बुरी तरीके से
किसी पशु को भी नहीं मारते, निर्ममता से उतना मारा हुआ है, अंगुलियां चक्कों से काटी हुई हैं, प्लास से मरोड़ी हुई हैं। तो एक सीआई जो इतना सीनियर आदमी है उसको पता नहीं चलता है क्या कि कौन सी धारा इसमें लगेगी, और वो मात्र 151 में दर्ज करके आनन फानन में और उनको तुरंत प्रभाव से बेल दिलवा देता है। तो जो लोग कह रहे थे, तो मेरे को लोगों की बातों में सत्यता नज़र आई। और मेरे लिए भाई जनता पहले माई बाप है, अगर उनको जिस बात में सत्यता नज़र आती है तो मैं तो पहले जनता के साथ खड़ा रहूँगा। बताओ कि नवलगढ़ में हमेशा सुनने से मिला है कि बड़े का जगह सीआई हब है, सत्ता पक्ष के से मिला हुआ है, अगर कुछ आरोप जगह में लगाता जनता का लगता रही, तो भी के बावजूद भी थार द्वारा कार्रवाई करेगी, तो कि यह चीज़ बिन जवाब है कि भाई सत्ता पक्ष कुछ ही होने वाला, अगर जनता के खिलाफ है तो भी के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। विपक्ष का अपना एक धर्म होता है और विपक्ष को निभाना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जब तक आरोप नहीं लगाएगा सत्ता पक्ष के लोग सचेत नहीं रहेंगे और हो सकता है वो अपने धर्म से भटक जाएं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे सत्ता हो या नहीं हो, अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए बोलना एक सच्चे जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसे कामों में नहीं बोल पाता है तो मेरा तो ये मानना है कि उसका टाइम पूरा हो गया और उसको राजनीतिक पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और अन्य कामों में लिप्त हो जाना चाहिए। तो मिलेड़ा ही जानबूझ के को ट्रांसफर करो है, ऐसा कुछ बयान भी बनकर सामने आ रहे हैं। देखो, विपक्ष का अपना काम है। आज सत्तारूढ़ दल के चाहे विधायक जी हों, चाहे हम लोग हों, सारे लोग हों, ट्रांसफ़र करना एक छोटी सी प्रक्रिया है। उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सीआई की हठधर्मिता की वजह से और वो क्षणिक माहौल जो उसने अपना व्यवहार दिखाया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और सबकी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से हमने एक्शन लिया। उसमें हमने ये नहीं देखा कि हमारे सत्ता पक्ष का है क्या है क्या नहीं है। और बाकी लोग ये सोचें कि ट्रांसफ़र होके, तो देखिए मेरी बात सुनो, हमारा मुद्दा यही था, लोगों की भावना यही थी कि ऐसे दोषी कर्मचारियों को नवलगढ़ से निकालना होगा, और वो हमने 5 थाने के लोगों को और नवलगढ़ से हटवा दिया। और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए गंभीर धाराओं में 308 और 354 में मुकदमा दर्ज करा दिया। और उसके लिए भी हमने टाइम दिया मात्र 5 दिन का, या तो इन अपराधियों को 5 दिन में गिरफ्तार करो, वरना 14 तारीख से हम वापस से धरने पे बैठ जाएंगे। ये नहीं है कि हमने कोई धरना समाप्त कर दिया है। पीड़िता को न्याय मिलेगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और इलाज के लिए यहाँ भी अलग से 2 डॉक्टरों की हमने कमेटी बना के कि प्रॉपर 24 घंटे ध्यान रखोगे। और साथ ही जो जयपुर रेफ़र किया है बेटी प्रियंका को, उसके लिए भी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम की वहाँ ड्यूटी लगा दी है, जो उसका प्रॉपर इलाज करवा रहे हैं। बाकी ईश्वर बाबा राम सपीर का जो भी आशीर्वाद। प्रधान जी से एक सवाल और भी निकल के आया है, जैसे आपसे एक दिन बता रहा है कि भाई थे सिर्फ नवलगढ़ का जनप्रतिनिधि को नहीं, और पूरा झुंझुनू का फिर कट्ठे भी कुछ हुआ है, तो क्या लगा कि बन को ट्रांसफर नवलगढ़ से झुंझुनू होगो तो वो सोल्यूशन भी चीज़ को होगा, क्योंकि भाई चीज़ की झुंझुनू भी होंगे बाद में, कि ये माना कि भाई थे सिर्फ नवलगढ़ का ही प्रधान हो, झुंझुनू का कोई ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह आप सब समझते हो, और जो पुलिस महकमे में है और जो जनप्रतिनिधि है वो सब समझते हैं कि सीआई की पोस्ट एक बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है, और जब जिम्मेदारी की पोस्ट से वहाँ से हटा के और आपको कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है जो बिना जिम्मेदारी की पोस्ट है, कोई बड़ी वो नहीं हो, तो वो अपने आप में उसको दंड होता है। दूसरी बात, जो सीआई इतने लंबे समय तक हमारे नवलगढ़ की परंपरा रही है कि जो आदमी आता है घोड़े पे बैठ के स्वागत हम करते हैं, और जब वो अच्छा काम करके जाता है तो उसको घोड़े पे बिठा के विदा करते हैं। ये पहला सीआई है जिसको नवलगढ़ की जनता ने घोड़े पे आया था और एक तरीके से गधे पे बिठा के और बिना मान सम्मान के, वो कहते हैं ना, वो बाबा जी आजकल एक डायलॉग भी चल रहे हैं, धक्को देर बाहर काढ़ो है, तो धक्को देर बाहर काढ़ो है। तो इससे बड़ा, मेरी बात सुनो, अब आज देखो नौकरी तो कुछ समय के लिए हो सकता है ये यहाँ नहीं वहाँ नहीं अलग अलग जगह करते हैं, आप भी समझते हो, लेकिन नवलगढ़ से जो मान सम्मान जनता प्रेम लेके वहाँ से निकलना चाहिए था, वो मान सम्मान भी नहीं मिला, और एक तरीके से वहाँ से नवलगढ़ की जनता ने बेइज्जत करके वहाँ से निकाला। ये अपने आप में बड़ी बात। प्रधान जी, मन लगा कि बाबा जी की बात ने थे भी कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली है, और यह बात अभी खूब मार्केट में चल रही है कि प्रधान जी से कोई वो धक्को दे के बाना काट दिया, तो क्या माना कि प्रधान जी आपकी वापस पुरानी जी की फॉर्म ही जैसे कि कॉलेज टाइम की भी के अंदर वापस आ गएंगे? बिल्कुल सही बात है। बीच में कुछ दिनों के लिए पद की गरिमा और बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए और एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया था, क्योंकि इसमें राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उन चीज़ों के लिए मैं बना ही नहीं था, मुझे बड़ी घुटन महसूस हो रही थी, और कल जब ये चीज़ सामने आई तो घुटन बाहर निकल के आ गई, और कल मैंने निर्णय भी कर लिया कि मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए जिसमें हम जनता को न्याय नहीं दिला पाएँ, और जनता को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है मेरा इन पदों पर बैठे रहना, कोई पद की लालसा नहीं है। आगे कल मैंने नवलगढ़ से आप लोगों के माध्यम से भी सबको अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि
पर्सनल कामों पे चाहिए आप गौर कम करो, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के काम के लिए आपको फ़ोन करता है और आप सुनवाई नहीं करोगे तो आगे से ये ट्रीटमेंट करेंगे। किसी उच्च अधिकारियों को और बड़े नेताओं को हम फ़ोन नहीं करेंगे, मौके पे पहुंचेंगे और उसके ऑफिस में पहुंचेंगे और वहीं जनता के सामने जो दंड दिया जा सकता है, जो जनता जनार्दन तय करेगी, वो दंड हम देने वाले नहीं है। जनता जनार्दन तय करेगी, जनता के बीच में वो दंड हम देंगे। कि नवलगढ़ का SDM साहब साहिबा ही बन को भी कुछ मामलों गंभीर कुछ बता रहे हैं कि भाई एक अंदर कुछ सही को नहीं है बन को जो डिसीजन करने को हो बड़े के ऊपर के खड़ा उतारो। देखिए ये चीज़ कल हमारे सामने भी धरने पे भी आई थी कि SDM साहिबा की भी जो है स्थिति, लोग आरोप लगा रहे थे कि संदिग्ध है कि उनको 151 में सूचना मिल गई थी कि गंभीर वीडियो आए हुए हैं, आपको बेल नहीं देनी चाहिए। तो मैडम से हम बात करेंगे और जो इसकी फ़ाइल है उसको भी निकलवाएंगे। अगर उनकी स्थिति भी संदिग्ध है तो देखो मैंने कह दिया, दोषी अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो उसको नवलगढ़ की 36 कौम की जनता दंड देगी और अवश्य देगी। और अगर किसी की भूमिका गलत नहीं है तो किसी के आरोप प्रत्यारोप के पेटे हम किसी निर्दोष अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेंगे, लेकिन दोषी है चाहे वो कोई भी है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी तक तो सुन रहा दिनेश जी सुंडा नवलगढ़ प्रधान जी ने और उनको कहना है कि कोई दोषी भी बख्शो कौन जागो और साथ में पीड़िता जो को न्याय है धारा भी चेंज कर दी गई है, न्यायवान मिल के रहेगो, साथ में बन बढ़िया इलाज भी वान मिलेगो। थारी के ऊपर क्या राय है कि और क्या कार्रवाई पर होनी चाहिए, फिर जिसकी कार्रवाई हुई है इससे कितना के संतुष्ट हो, मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। वीडियो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ प्यार यहीं बनाए रखो।